आज का रात्रि क्लास है 19 जून 1968। ये तो बच्चे समझ है, बच्चे भी समझते हैं कि हम बेहद बाप के बच्चे हैं। कौन से बच्चे समझते हैं? जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं वो समझते हैं कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। आत्मिक स्टेज में रहने वाले हैं तो एक बेहद के बाप के बच्चे हैं कि दो बेहद के बाप के बच्चे हैं? दो बेहद के बाप के बच्चे हैं। एक के बच्चे होने से नहीं चलेगा। समझना कैसे होगा? समझना तो तभी हो सकता है जब मन बुद्धि दोनों काम करें। तो बुद्धि और मन, बुद्धि तो बुद्धिमानों की बुद्धि बेहद का बाप एक ही है, लेकिन उसको मन तो नहीं है। मन है संकल्प विकल्प करने का, तो फिर समझने की बात आएगी है? समझने की भी बात नहीं आएगी, समझाने की भी बात नहीं आएगी। तो निराकारी स्टेज वाला अति सूक्ष्म अचिंत्य ज्योति बिंदु है। समझने समझाने के लिए तो विस्तार चाहिए ना है? तो बुद्धि को विस्तार करने की दरकार है। सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में देवताएं देव आत्माएं बुद्धि का विस्तार करती हैं क्या है? हाँ, वो तो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं, जानते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, एक बाप की संतान है। और वहां तो एक ही महाराजा को सब कुछ मानते हैं। कहा? स्वर्ग में देवी देवताएं महाराजा को ही सब कुछ मानते हैं ना। हाँ, तो दोनों बाप चाहिए। आत्माओं का बाप भी चाहिए और उन आत्माओं को जो समझने वाली और समझाने वाली हैं, उस बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का जो कहा जाता है आदम भी चाहिए। तो दोनों बाप के बच्चे हैं और बाप भी समझते हैं बेहद बाप बच्चों के बच्चे। बाप बच्चों का बाप है और ये भी जानते हैं कि इन बच्चों को गोल्डन एज में ले जाना है। कौन से बच्चों को? जो आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि हमको गोल्डन एज में जाना है। जो आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते, वो फिर गोल्डन एज में आ नहीं सकते। अगर आएंगे भी तो मिक्स गोल्डन स्टेज में आएंगे या प्योर गोल्डन स्टेज में आएंगे? मिक्स में ही आएंगे। तो फिर तो ग्रेड कम हो जाएगा। ये मिक्सचरिटी की जो संस्कार हैं वो फिर उनमें आ जाते हैं। मिक्सचरिटी के संस्कार हैं जिनमें आ जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो दूसरे धर्म पिताओं की मिक्सचरिटी
है धारणाओं की उनमें होने लगती है। अभी तो हम सब बच्चे आयरन एज में हैं। भले आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में ही टिके रहें, परंतु ये भी तो जानते हैं कि हमारी वास्तविक स्टेज क्या है? सतयुगी सोने जैसी स्टेज है, त्रेतायुगी चांदी जैसी स्टेज है, द्वापर के कॉपर जैसी स्टेज है कि एकदम भंगार है, मिक्स है? कहेंगे एकदम आयरन एज। जब इस सृष्टि पर आए थे शुरू में तो गोल्डन स्टेज थी, फिर तो बदलते गए, सिल्वर है, कॉपर है, एज बनती गई। कैसे बनती गई है? गोल्डन एज वाले वो सिल्वर एज में कैसे कन्वर्ट हो गए? हाँ, और अगले जन्मों में, अगली पीढ़ियों में जो आत्माएं नई नई आती हैं, आत्मलोक से, वो तो कमजोर आत्माएं आती हैं ना बाद में, है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कमजोर आत्माएं ही आती जाती है। नीची कोटि की आत्माएं आती हैं परमधाम से कि सब ऊपर वाली है नीची कोटि की, तो वो फिर उनको कहेंगे सिल्वर एज। मिक्सरिटी होती रहती है। उनको कहते हैं चंद्रवंशी। हाँ, फिर कॉपर एज आती है, उसमें तो गोल्ड भी नहीं तो सिल्वर भी नहीं है, कॉपर ही कॉपर। तो ऐसे हम समझते हैं कि संग का रंग से नीचे उतरते आए। अब ये है, कोई को संग का रंग कम लगता है और कोई को जास्ती लगता है। जिन्होंने सुप्रीम सोल बाप जिस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसको ही याद किया है, औरों को याद नहीं किया है, तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? उसको दूसरे धर्मों का प्रभाव कम होता है। सिल्वर वाली आत्माओं का, कॉपर वाली आत्माओं का, लोहे वाली आत्माओं का, लोहे जैसी काली कलूटी आत्माओं का संग का रंग बहुत कम लगता है। अभी आयरन एज से यूं एकदम गोल्डन एज में जाते हो, है? जूं चुटकी बजाई होगी बाबा ने, एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। तो सबको मिलती है क्या? है कि नंबरवार कोई को एक सेकंड में, कोई को फिर लंबा टाइम भी लगता होगा। नंबरवार लगता है कि नहीं? हाँ, तो जो एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाता है उसका नाम क्या है? किस नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है? अरे एक अक्षर लिखो जल्दी से, है जनक। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला, जन्म का काम करने वाला, अव्वल नंबर। तो अव्वल नंबर में कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो जन्म देता है? कोई है या नहीं है? कौन है? हाँ, आदम है, उसे आदिदेव कहो। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब नई दुनिया शुरू होती है तो देवताओं की दुनिया शुरू होती है। देवता तो कहा ही जाता है उनको जो 16 कला संपूर्ण हो, अथवा 16 कला संपूर्ण को जन्म देने वाले बाप हो। कलाती तुम सूर्य जैसे हो।
तो देखो वो जन्म देने वाले लेने वाले वो भी गोल्डन एज। तो ये बच्चे समझते तो हैं, अभी सभी बच्चे समझते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो गोल्डन एज में ले जा सके, है सिवाय एक के। कौन कौन ले जा सकता है? हाँ, गोल्डन एज में ले जाने वाला नारायण तो बहुत होते हैं। आदि नारायण जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले नारायण बना था, है? और किसके द्वारा कैसे बना था, किसने सिखाया है? ऐसा ऊंचे ऊंचे नारायण पद धारण करने वाला वो ही सुप्रीम सोल है, जो सदाकाल इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए भी आत्मिक स्टेज में ही रहता है। तो उस सुप्रीम सोल के समझाने बगैर तो कोई भी गोल्डन स्टेज में जा ही नहीं सकता और दूसरों को ले जा भी नहीं सकता। न ये कोई युक्ति बताएंगे क्या? कोई भी युक्ति जानता ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं, आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे ले जाया जा सकता है तो ये इजी बात समझना। बराबर लिखा हुआ है। देखो, जो दुनिया का पहला पहला धर्म ग्रंथ है ना, उसमें लिखा हुआ है ना, मन मना भव माम एकम याद करो, मेरे मन में समा जाए, मुझे एक को याद कर, मध्याजी भव, मेरे लिए सारा कर्म कर। परंतु किसने आकर के ये बताया है? क्या आदम ने बताया? है? आदम ने तो नहीं बताया मन मना भव माम एकम याद करो। तो देखो, माम एकम जो याद करो जो कहने वाला है वो कौन सी आत्मा है? सुप्रीम सोल है। तो वो सुप्रीम सोल जब मुकर्रर रथ में आता है आदम के, तो वो कहता है कि मुझे याद करो है? और मुझे एक को ही याद करो। अब ये कैसे पता चले कि सुप्रीम सोल तो ज्योति बिंदु, उसे ओ बिंदु बिंदु सभी आत्माएं हैं, तो पता कैसे चलेगा? तो बताते हैं, मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं ना, तो जिस मुकर्रर रथ हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता हूं उसमें आए करके पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मन मना भव मध्याजी भव माम एकम याद करो। तो ये है तो पढ़ाई जरूर। और दुनिया के मनुष्य चाहे वो कितने ही ऊंचे ऊंचे ग्रेट फादर्स धर्म पिताएं रहे हों, ये पढ़ाई तो कोई और पढ़ा ही नहीं सकता। उन मनुष्य गुरुओं की पढ़ाई में और ये सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, इसे की पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। क्या और क्या कहेंगे? सिर्फ रात दिन का कि नीचे ऊपर का भी? जमीन आसमान का फर्क है। अरे वो तो समझते हैं, क्रिश्चियंस भी तो समझते हैं ना। कृष्ण लॉर्ड था, नई दुनिया में गोल्डन एज में कृष्ण का राज्य था। अब बाप कहते हैं वो कृष्ण, वो कोई बाप थोड़ा ही है। अगर कृष्ण बाप होता तो उसकी यादगार मंदिरों में
बच्चे के रूप में क्यों दिखाया जाता? जो भी कृष्ण के मंदिर है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में बने हुए हो, क्योंकि विदेशों में भी तो भारतवासी पहुंचे हैं ना। हाँ, तो वो कृष्ण के जो भी मंदिर बनाते हैं उसमें बच्चा रूप रखते हैं या बड़ा रूप रखते हैं, है? सगीर रूप रखते हैं क्या? नहीं। तो देखो, कृष्ण को बाप तो कहा ही नहीं जा सकता, बाप तो बड़ा होता है। और टीचर भी नहीं कह सकते, क्योंकि टीच करने के लिए तो समझदार चाहिए। खुद समझदार होगा तो औरों को भी समझदार बना सकेगा। तो गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु तो वो कहा जाता है जो सबसे भारी हो, वजनी हो, जिसके वजन का माप और कोई में न हो, और वो होना भी चाहिए साकार। कहते भी हैं, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो गुरु भी तब कह सकते हैं जब टीच भी करे, है, सदगति भी करे। और यहां तो बाप कहते हैं कि मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। अब दुनिया में कोई ने कृष्ण को तो फादर नहीं कहा ना। कहा होता, हुआ होता तो कृष्ण के जो चित्र है, जो मूर्तियां हैं, वो बच्चे के रूप में क्यों बनाई जाती है? नहीं बना है। तो बातें समझना और समझाना बहुत इजी है। और अगर बाप जब कहते हैं ना कि बाप सुप्रीम सोल सर्वव्यापी है, तो फिर बोलना चाहिए, अरे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप कोई सर्वव्यापी होता है बच्चों में? है? अरे बाप की ऊर्जा बच्चों में सर्वव्यापी होती है, नंबरवार के बाप सर्वव्यापी होता है। हाँ, उसकी शक्ति नंबरवार बच्चों में जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक बाप सब बच्चों में सर्वव्यापी हो। अरे फादर तो फादर भी है, और फादर का काम है जन्म देना। आदि में जन्म देता है और फिर बच्चों को बाद में वर्षा भी देता है। तो जरूर वर्षा कहो, इनहेरिटेंस कहो, वो देंगे ना। हाँ, अगर देंगे भी तो ऊंच से ऊंच बाप है, तो कौन सा इनहेरिटेंस, कौन सा वर्षा देंगे? ऐसा ऊंच से ऊंच वर्षा देंगे जो दुनिया के कोई भी लौकिक बाप नहीं दे सके हो। अरे लौकिक बापों की तो जन्म जन्मांतर की बात भी छोड़ो, जो धर्म पिताएं आए हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ग्रेट फादर्स बन करके, वो भी इतना ऊंचे हेरिटेंस दे ही नहीं सकते। प्रयास तो किया क्या? उन्होंने पढ़ाई पढ़ाई तो धारणाएं तो ऐसी सिखाई कि हम जो धारणाएं सिखाते हैं उन धारणाओं से तुम विश्व को जीत सकते हो। है? तो क्या किसी ने जीता है? हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसेलिनी हो, अलेक्जेंडर हो, क्या सारी दुनिया को जीत पाया? कोई नहीं जीत पाया। लेकिन ये बाप तो ऐसा ऊंच से ऊंच बाप होता है कि ऊंच से ऊंच को साबित भी कर देता है कि मैं कैसे ऊंच से ऊंच बाप है, तो ऊंच से ऊंच वर्षा देता है विश्व की बादशाही का। ये विश्व की बादशाही का वर्षा और कोई है मनुष्य मात्र संसार में दे ही नहीं सकता। जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं वो देता है क्या? नहीं देता। अच्छा नंबरवार तो देता होगा, वो भी नहीं, नंबरवार तो देता है। कैसे? जैसे मान लो इब्राहिम आया,
तो इब्राहिम जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आया, भले द्वैतवादी द्वापर युग में आया, तो उसके मुकाबले उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई और था क्या? है? कोई ने उसका मुकाबला किया धर्म की धारणाओं में? नहीं मुकाबला किया। ऐसे ही बुद्ध आया, तो बुद्ध आया तो कोई ने मुकाबला किया क्या बुद्ध का? है? कोई ने मुकाबला नहीं किया। और न मुकाबला करने के कारण ही ढेर के ढेर उनके प्रभाव में आते गए और उनकी प्रजा बनते गए, फॉलोअर्स बने ना। है? ऐसे ही क्राइस्ट आया तो एक छत्र धर्म पिता बना, कोई उसके मुकाबले का उस समय कोई दूसरा धर्म पिता था? है? उसके जीते जी उसकी बातों को काटने वाला कोई बना से क्या धर्मगुरु? कोई नहीं बन पाया। तो इनहेरिटेंस ऊंचते ऊंच तो देने वाला एक ही आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी बाप है। बाकी फिर जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी उसे विश्व की बादशाही को प्राप्त करते हैं, लेकिन नंबरवार प्राप्त करते हैं, एक जैसा तो नहीं प्राप्त कर सकते। तो बाप है, बड़ी फादर है, वो टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो जो टीचर है उसको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? फिर टीच करने की दरकार है? अगर सब स्टूडेंट्स में व्यापक है टीचर, तो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की दरकार है? दरकार ही नहीं। गुरु को भी नहीं कह सकते हैं कि वो सर्वव्यापी है। फिर तो जितने भी शिष्य होंगे, जितने भी चेले चपाटे होंगे, उनमें सब में व्यापक हुआ, फिर किसी की सदगति करने की दरकार रहेगी? दरकार ही नहीं रहेगी। तो देखो, न टीचर सर्वव्यापी, न सदगुरु सर्वव्यापी, ये तो झूठी बात कह दी। बाकी हाँ, ये है कि बाप, टीचर और सदगुरु सभी को सुख देते हैं। बाप अपने बच्चों को सुख देता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को सुख देता है पढ़ाई पढ़ा के, और सदगुरु सदगति करके सुख देता है। अब जो भी नंबरवार टीचर्स हैं या गुरु हैं, वो पढ़ाते तो है ना। तो ये हो सकता है कि सबको तो एक जैसा नहीं पढ़ाया जा सकता। होता है ऐसा? सब एक जैसा पढ़ेंगे? स्टूडेंट तो नंबरवार होते हैं स्कूल में, कॉलेज में भी है, तो पढ़ा ही नहीं सकते एक जैसा। हाँ, जो बाप है वो तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। दुनिया में जो टीचर्स होते हैं वो तो फिर भी ट्यूशन पढ़ाते हैं स्पेशली जाकर के किसी को, लेकिन ये बाप किसी को अलग से बैठ करके एक दो को चार को ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या? स्पेशल नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, तो वो तो सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने वाले हैं नंबरवार, और वो राजयोग की विद्या सीखते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिस योग में राज भरा हुआ है। ऐसे रहस्य की बात और कोई तो बता भी नहीं सकता। इसलिए तो गीता में लिखा हुआ है, याद गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सिखाता हूं, राज समझाता हूं। किनको? बच्चों को। जिन बच्चों ने आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ किया है, उनको कल पहले भी पढ़ाया था, और जब पढ़ाया था तब वो सत्य युग के मालिक बने थे। है? कि त्रेता युग का, द्वापर युग का मालिक बनाया था।
नहीं, सत्य सत्य तो एक ही होता है या अनेक होते हैं? सत्य तो एक ही होता है। तो कौन है एक सत्य है? एक सत्य तो एक बाप ही है। तो जो शिव बाबा कहा जाता है, वो शिव बाबा जो सत्य है, आदि नारायण भी रचना है या रचयिता है? रचना में रचयिता के मुकाबले कुछ कमती पावर होगी, कमती सच्चाई होगी या बराबर होगी? कमती सच्चाई होती। तो जो सत्य युग का मालिक बनाते हैं वो तो एक ही बाप है, एक ही आत्मा सुप्रीम सोल है। जो सतयुग का मालिक बनाने के लिए सच्चा सच्चा रास्ता बताते हैं, और सच्चे रास्ते को जो अव्वल नंबर में ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं सतयुग का मालिक, सारी दुनिया का मालिक और बाप का भी मालिक है। जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है वो भी कहते हैं मेरे मालिक है। अरे उसको आके मालिक बनाते हैं कि नहीं? अपना बाप अपने बच्चे को मालिक बनाते हैं कि नहीं? हाँ, सारा मालिक बच्चे को सौंपते। ओम शांति।